सोच का अंतर। एक बार देवर्षि नारद जी एक पर्वत से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक घने नीम वृक्ष के नीचे एक बूढ़ा तपस्वी साधना कर रहा है। वह बीच बीच में आंखें खोलकर देख लेता था। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, बाट देखते देखते मेरे नैन बूढ़े हो गए हैं, अब तो ढंग से दिखता भी नहीं। मुझे प्रभु के दर्शन कब होंगे? नारद जी ने पहले तो कुछ कहने से इनकार कर दिया, फिर बार बार आग्रह करने पर बताया कि इस नीम वृक्ष पर जितनी छोटी छोटी टहनियां हैं उतने ही वर्ष उसे लग जाएंगे। यह सुनकर तपस्वी निराश ही नहीं, नाराज भी हो गया। उसने सोचा कि इतने वर्ष संसार के भोग विलास में बिताए होते तो ज्यादा मजा आ जाता। नारद जी आगे बढ़ गए और वह तपस्वी भी वापस घर चला गया। आगे जाकर संयोग से नारद जी को जंगल में एक और तपस्वी मिल गया। नारद जी ने उसे समाधि से जगाकर पूछा, प्रभु दर्शन में लगने वाले समय के बारे में जानना चाहते हो? उसने नारद जी को टालना चाहा कि जब भगवान ठीक समझेंगे तब दर्शन हो जाएंगे। प्रभु के राज्य में सब न्याय और नियम से होता है। अधैर्य क्यों करना? जैसी उसकी मर्जी, जब उसकी मर्जी। मगर फिर भी नारद जी ने कह दिया कि इस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने ही जन्म अभी और लगेंगे। तपस्वी ने जैसे ही यह सुना वो खुशी से झूम उठा, नाचने लगा कि प्रभु के इतने जल्दी दर्शन हो जाएंगे। नारद जी सोचने लगे कि इन दोनों तपस्वियों में कितना अंतर है। एक को अपने तप और त्याग पर ही संदेह है, इतने सालों तक वन में रहकर भी वो मोह से अभी उबर ही नहीं सका, और दूसरे को इतनी श्रद्धा है कि वो हजारों वर्षों तक प्रतीक्षा के लिए तैयार है। तभी प्रभु प्रकट हो गए और बोले, वत्स, नारद ने जो बताया वो सही था, पर तुम्हारी श्रद्धा और प्रतीक्षा में इतनी गहराई है कि मुझे तो अभी प्रकट होना पड़ गया। प्रयास और प्रतीक्षा जीवन के अनिवार्य अंग हैं। हम बस अपने कर्मों का ध्यान रखें। अधैर्य अशांति की जड़ है।